हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट केवल यूपीपी नहीं बल्कि 10+ के सारे एग्जाम के लिए रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। बाकी जो लोग पेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया खबर है कि हमारे चैनल पर पेट के सिलेबस भी लगभग पूरे सिलेबस कवर कराए जा रहे हैं। तो आपके पेट के अकॉर्डिंग भी आप हमारे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आज के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आज के प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के मिक्सर क्वेश्चन रखे गए हैं जो अभी ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे, जो ट्रेंड के क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लगभग 15 क्वेश्चन, अबाउट 15 क्वेश्चन रखने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रयास यही रहता है कि हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित हों। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या है? एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, जिसके बारे में कह रहा है, अजय ने कहा वह मेरे पिता की पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। कौन? रजत के बारे में बोल रहा है कि वो रजत क्या है, मेरे पिता की पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। तो इसका डायग्राम बना लीजिए। कौन बोल रहा है? अजय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए अजय की तरफ से वह मेरे, मतलब अजय की तरफ से बोल रहा है कि मान लेते ये है अजय। क्या बोल रहा है कि यह मेरे पिता यानी अजय के पिता, मान लेते हैं यफ होंगे, ठीक, यफ होंगे। हाँ, मेरे पिता की पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है। पुत्रवधू मतलब इनके पिता के पुत्र की पत्नी, यानी कि अजय की पत्नी होगी। मान लेते हैं वो कौन है? डब्लू, ठीक, डब्लू। या तो अजय की पत्नी होगी या तो फिर अजय की पत्नी या अजय के भाई की पत्नी भी उसकी पुत्रवधू ही होगी, ठीक है। या तो उसकी पत्नी होगी या तो उसके भाई की पत्नी होगी। अजय के पुत्रवधू का इकलौता पुत्र है, यानी इसका पुत्र कौन है? रजत है, रजत है, ठीक है, ठीक। फिर से समझिए बात को। क्या बोल रहा है? वह मेरे पिता अजय के पिता की पुत्रवधू मतलब उनके पिता की बहू का पुत्र है। तो ये नहीं कहा कि बस अजय अकेले ही है, ठीक है। अगर एक कहता है इकलौता पुत्र की पुत्रवधू तो अजय की पत्नी हो सकती थी, हम एकदम क्लियर कर सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हो सकता है कि जो पुत्रवधू है, जिस पुत्रवधू की बात कर रहा है, वो अजय की पत्नी ना होकर किसी और उसके भाई की पत्नी भी हो सकती है। तो वो बोल क्या रहा है? अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? अजय कहाँ है? अजय रजत से, मतलब रजत अजय को क्या बुलाएगा, ठीक है। हमने आपको पहले बोला था या तो ये यक्स उसके चाचा होंगे, उसकी भी पत्नी हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी ये भी होगी। तो इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन क्या होता है, या तो पिता होंगे या तो चाचा, ये तो क्लियर है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है या तो पिता या तो चाचा। यदि ऑप्शन में पिता नहीं दिया तो चाचा दिया होता तो हम उसको सही मानते। यदि चाचा की जगह पिता दिया था तो भी हम उसको सही मानते, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन और निष्कर्ष से। निष्कर्ष को चुने जो कथन का सही अनुसरण करता है। कथन क्या है? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उसके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की। चलिए निष्कर्ष इसी के कथन के अकॉर्डिंग ही है। जो भी स्टेटमेंट है इसी के अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष में कुछ दिया हुआ है, वही पूछ रहा है कि निष्कर्ष कथन के अनुसार है कि नहीं। निष्कर्ष देखिए क्या, सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, तभी तो पेंशन की उत्थान की भी बात कर रहा है और पेंशन की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए दूसरा वाला देखिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए किसी भी लाभ की घोषणा नहीं की गई है। बस इसमें किसान का बात किया गया और इसने ये भी नहीं बोला है कि अन्य के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये गलत है, ठीक। इसमें मना नहीं किया डायरेक्ट, इसमें मना कर दिया है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो निष्कर्ष दूसरा गलत है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर चौथा। क्या है? केवल निष्कर्ष एक ही सही है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लुप्त संख्या को चुने 67, 79, 64, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो लुप्त संख्या है, फिर 61, फिर 85। इसमें एक चीज़ देखेंगे, आपको कॉमन सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे आपको अब इतना तो नजर तेज होगी। देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 61, 64, 67 या 67, 64, 61 एक क्रम में दिख रहे हैं,
बाकी यानी एक को छोड़ के चलिए, 67 क्या हुआ 64 हुआ, कितना घटा -3, 64 से 61 हुआ यानी -3, ठीक है, ये घटता हुआ चला जा रहा है इस तरफ। और यहाँ से देखें तो 85 से एक यहाँ 79 से बीच में है, उसके बाद फिर 85। अगर 79 और 85 का गैप देखें तो कितने का है, 6 का है, लेकिन बीच में एक है, तो बीच में एक है मतलब 3 आ जाएगा, 3 का गैप है। क्या कर रहा है 79 से 85 मतलब बढ़ रहा है, तो 79 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 82, यानी हमारा संख्या 9, हाँ 82 आएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। 82 भी यहाँ आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए क्या है, 82 में क्या कीजिए, फिर से 3 जोड़िए, क्या आ गया 85, जो कि आगे आया हुआ है, समझ गए। इजी क्वेश्चन था, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन देखें, लुप्त संख्या को चुने, वही है, सेम पैटर्न पे है। देखिए क्या है, RJGZ NQWM, उसके बाद फिर 4 समूह यहाँ बताना है हमको, फिर दिया FECM, ठीक। तो पहले का देखिए, पहले का पहले से देखते हैं। R से N हुआ, यानी 18 से कितना हुआ 14 हुआ, 18 होता है, 18 से 14 हुआ, 2 घट गया, सही है, 18 से 14 हुआ, श्योर हो, 18 से 14 हुआ, हाँ ठीक है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। 18 से 14 हुआ, 14 से फिर कितना हो जाएगा, अगर 2 इसमें से और घटा दे तो 18 से 14 हुआ, 14 में से फिर 2 घटा देंगे 16, और 16 में से 2 घटा देंगे तो 14, यार 14 में से 2 घटा देंगे कितना होगा 12 होना चाहिए, और 12 में से 2 घटा देंगे कितना 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है यफ है, यानी क्या कर रहा है देखिए, 18 से 14 हुआ, कितना घटाया 4 घटाया, ठीक है, 18 से 14 हुआ, कितना घटाया 4 घटाया है। इसके आगे देखिए 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। इसके आगे 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये यफ दिया हुआ है, और यहाँ जे होगा, यानी पहला शब्द देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पहला शब्द हमारा क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, पहला मिल गया। उसके बाद का देखें, दूसरे के लिए देखें, फास्ट देखिए, 10 से कितना हुआ 17, 10 था, 10 से क्यों मतलब 17, फिर 17 से 10 7 17, 17 में फिर 7 जोड़ने कितना हो जाएगा 17 7 24, 24 किसका होता है 24 होता है यक्स का, यानी यहाँ यक्स आ जाएगा, समझ गए। दूसरे वाले में क्या कर रहा था 7 जोड़ रहा था, पहले में क्या कर रहा था RCN, यानी पहले में 4 घटा रहा था, पहले में दूसरे में 7 जोड़ रहा है। और तीसरे की बात करें तो देखिए G से W हुआ, ठीक है, G से W हुआ, कहाँ गया G से W, W से मतलब घटा रहा है, क्या कर रहा है ये घटा रहा है, ठीक है। अब इसमें से देखिए कितना घटा रहा है, G का क्या होता है 7 होता है, या तो ऐसा कीजिए W का क्या होता है 23 होता है, ये यहाँ से कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, अंतर कितने का हुआ 16, ठीक है, 7 6 13 नहीं 16 घटा रहा है, 16 घटा रहा है। इसके बाद देखिए W में से यदि 16 घटा देंगे तो 23 में से फिर 16 घटा दीजिए, 23 में से 16, 7 6 13 7 आ जाएगा, 7 किसका होता है, कहाँ गया 23, अरे यार 23 में से 7 घटाया 16 घटाया ना, हाँ 16 7 देखिए क्या होता है, G का होता है 7 है, रिवर्स कोडिंग क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। या तो G में से घटाए, G का Z से आगे का क्या होगा 27 26 7 33, ठीक है, 33 से कितना हो गया 23 हो गया, हाँ 33 से 23 हो गया, यानी कितना घटाया 10 घटाया है, ठीक। बाकी सब मिटा देते हैं, हाँ क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था, एक सेकंड थोड़ा समय दीजिए। G का देखिए क्या होता है, G का 7 होता है, और आप क्या बताएं 33 भी होता है, ठीक। तो इसमें से क्या घटा दिया 10 घटा दिया, कितना आ गया 23, 23 किसका होता है W का होता है, ठीक। इसमें से फिर हम 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 13, 13 किसका होता है यम का होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा अगला वर्ड यम आ जाएगा। उसका जेड से देखिए यम हुआ है, फिर यहाँ कुछ हुआ है, फिर वापस यम हो गया है। जेड से 26 होता है, 26 में से 26 से 13 हुआ, यानी इसमें से 13 घटा दिया तो कितना आ गया 13 आ गया, ये होता है यम का, ठीक। अगला पाने के लिए हम क्या करें, फिर इसमें से फिर 13 घटा दे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 या 26 आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड का, ठीक। जेड से फिर 13 घटा देगा, फिर से यम आ जाएगा, तो क्या कर रहा है पहले, ठीक है। तो इसमें
इसमें से देखिए क्या पहले में से क्या घटाया था, पहले में से 4 घटाया था, दूसरे में से जे से क्यू हुआ, दूसरे में से 6 सॉरी दूसरे में 7 जोड़ रहा था, तीसरे में फिर क्या जी में क्या किया, जी इसमें से 10 घटाया, उसमें से लास्ट वाले में से भी 13 घटा दिया। अब क्या आ गया हमारे यहाँ पर, फिर से यम आ गया ये, और फिर से यहाँ क्या आ गया, जेड आ गया, यानी क्या आ गया, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जेड एक्स एम जेड, जेड एक्स एम जेड, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्या आ जाएगा, जेड एम एक्स एम जेड। आगे देखें, चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में TEDIOUS को टेडियस को HAMKWPY के रूप में लिखा जाता है, तो प्रोफ्यूज को किस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, टेडियस को क्या लिख रहा है, HAMKWPY, तो इसको क्या कीजिए, पहले इसको इसको बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिख लीजिए, पहले इनके सारे शब्दों को आरोही क्रम में लिख लीजिए, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, देखिए डी है, उसके बाद ई है, ई के बाद फिर देखिए क्या है, FGH, आई है, हाँ आई है, फिर IJ, फिर O है, यस है, फिर T है, फिर U है, यही है। अब इसमें देखिए क्या किया है, अब देखिए H हो गया, D से यानी H हुआ, तो कितना जोड़े, D का 4 से 8 हुआ, यानी यहाँ क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ा है। ठीक, E से क्या हुआ, A हुआ, यानी 5 से 1 हुआ, यानी यहाँ 4 घटा दिया। I से 9 से कितना हुआ, 13, यानी यहाँ 4 जोड़ दिया है, और C में यहाँ 4 घटा दिया है। उसके बाद यस से कितना हो गया, 5वां है ना, 1 2 3 4 5, यस से W हुआ, यानी 19 से 23 हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या किया, 4 जोड़ दिया है, और T से P हुआ, यानी 20 से 16, यानी 4 घटा दिया। और फिर देखिए U है ये, U है ये, U से क्या हो गया, Y हो गया, U का 21 होता है, Y का 25, यानी यहाँ भी 4 जोड़ दिया है। कॉन्सेप्ट पता चल गया सबको, क्या है, बढ़ते क्रम में लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सब क्रम से 4 जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए। चलिए देखिए, अब हमसे पूछा किसका था, प्रोफ्यूज का पूछा था। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है, ई है, उसके बाद एफ है, ई एफ, फिर कहाँ है, फिर देखिए ओ है, फिर पी है, फिर आर है, फिर यस है, फिर यू है। ठीक, ई का 5 होता है, 5 में 4 जोड़ देंगे, 5 4 9। ठीक, यफ का 6 होता है, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, यानी बी का हो जाएगा। ओ का 15, 15 में से 4 गया, 11, यानी के। ठीक है, पी का ओ का 15, 15 4 19, 19 होगा, यहाँ पर जोड़ना है यहाँ। ठीक है, पी का 16, 16 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 12 4 16, यानी 12। आर का 18, 18 4 22। उसके बाद देखिए यस का 19, 19 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 15। और जिसमें यू का 21 होता है, 21 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, यानी वाई। सारे कोडिंग पता चल गया, वाई का हो गया, ये ओ का, ये भी का, ये यल का, ये यस का, और ये बी का, और ये आई का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब इस कोडिंग से IBSL-VOI कहाँ है, IBSL-VOI, ऑप्शन नंबर पहला है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा मिल जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, IBSL-VOI। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से। ठीक, देखिए क्या है, ए हैज़ बी का अर्थ है बी का बेटा ए है, मतलब बी का बेटा ए है, नहीं ए बेटा है किसका, बी का। और उसके बाद देखिए A@B का अर्थ है बी की माँ ए है, और A एंड बी का अर्थ है बी की पत्नी ए है, और A+B का अर्थ है बी की बहन ए है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, यदि M@R+K हैज़ B हैज़ N K हैज़ G हैज़ N एंड T है, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए देखिए, इसको हमने क्या बोला था, हमने आपसे बोला कि हमेशा इसको राइट टू लेफ्ट बनाने के लिए, लेकिन इसमें जिस हिसाब से दिया हुआ है को आप लेफ्ट टू राइट भी बना सकते हैं। जैसे
यम एट द रेट आर का दिया, एट द रेट देखिए क्या है ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी क्या है बी, यानी दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है माँ है किसकी ए की, ठीक। तो इसमें क्या है ये माँ है किसकी यम की, आर क्या है माँ है किसकी यम की, ठीक। तो देखिए यम की माँ कौन है आर है, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, यम की माँ कौन है आर है, यही बोला है। देखिए एम एट द रेट आर मिधा देखिए कहाँ गया, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी की माँ, अच्छा बी की माँ ए है यानी ए माँ है, मतलब इसमें यम माँ है। छोड़िए अब पीछे से कीजिए, राइट टू लेफ्ट ही कीजिए। पहले लीजिए इसका किसका एन एंड टी का, तो एंड के लिए देखिए क्या बोला था, कहाँ है हमारा यहाँ पर है एंड, ठीक। ए एंड बी के लिए इसमें देखिए क्या बोला है, बी की पत्नी ए है यानी कौन है इसमें यन, यन किसकी पत्नी है टी की, यन किसकी पत्नी है टी की पत्नी है, ठीक। यन किसकी पत्नी है टी की पत्नी, टी की पत्नी कौन है यन है। अब यहाँ देखिए यन जी हैज़ यन का लीजिए, हैज़ के लिए देखिए पहले की लाइन में दिया क्या बेटा है, बी क्या है बेटा है ए का, तो क्या है बी क्या है बेटा है, सही है ना, फिर से एक देख लीजिए। ए एंड बी के लिए क्या बोला था, बी की पत्नी ए है, ठीक, बी की पत्नी ए है, हाँ ये सही है। उसके बाद क्या बोला है एंड है, अच्छा हैज़ है, अब हैज़ के लिए क्या बोला है बी का बेटा ए है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बी का बेटा ए है यानी यन का बेटा जी है, यन का बेटा जी है, सही है ये, यन का बेटा जी है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए फिर जी और के लिए जी का बेटा तब कौन हो जाएगा के हो जाएगा, और प्रतिशत लगाए, प्रतिशत के लिए देखिए कहाँ दिया है, प्रतिशत के लिए देखिए यहाँ दिया हुआ है। इसका क्या अर्थ है बी की बहन ए है यानी क्या है के की बहन आर है, ठीक, यानी इसकी बहन कौन है, इसकी बहन कौन है आर है। अब आगे देखिए आर एट द रेट एम के लिए दिया है, एट द रेट के लिए क्या बोला था माँ बोला है, तो मतलब यम कौन है आर की माँ है, आर की माँ यम है, यम की माँ है मतलब जी की पत्नी हुई तब, क्योंकि ये दोनों के पिता हैं के और आर के, तो ये दोनों पति पत्नी हुए। अब पूछा, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है आर जी की बेटी है, आर जी की बेटी है हाँ, क्योंकि यम आर के की बहन है तो के का पिता जी है तो आर का भी पिता जी होगा, यानी ये इक्वेशन सही है हमारा। आगे देखिए यम के की माँ है, यम के की माँ है हाँ, आर और के दोनों की माँ यम है, ये भी सही है। टी यम का दादा है, टी यम का जी नहीं, टी क्या है ससुर है, यम का ससुर है कौन टी, तो ये वाला इक्वेशन गलत है। आगे देखें यन के की दादी है हाँ, यन के की दादी है, तीसरे जनरेशन का बात है ये, तो ये ऑप्शन सही है। ये हमारा जो पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक, ये विषम भिन्न है, इसी को चुनना था। अगला देखिए कथन और निष्कर्ष हमारा अगला क्वेश्चन है। निष्कर्ष को चुने जो कथन का सही अनुसरण करता है। कथन क्या है देखिए, कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी हैं, डायग्राम इसका बना लिए वेन डायग्राम, कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी हैं, चलिए कुछ ये दिल्ली है ये सिंगापुरी है, ठीक है ये सिंगापुरी है, कोई भी सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, चलिए क्या है कोई भी सिंगापुरी क्या है अमेरिकी नहीं है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, पहले ही मना किया था कोई भी सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला निष्कर्ष देखें, सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी हैं, सभी सिंगापुरी जी ने कुछ बोला था, इस कुछ की बात बोला था, ठीक, तो ये गलत है, मतलब ये भी गलत है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ये है कि ये ऐसे बन सकता है जैसे कि ये दिल्ली हो गया, कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी हैं, कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी हैं, ये ऐसे बन सकता है। तो सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी हैं, ये हो सकता है इसमें, ठीक, लेकिन इसने ये वाला इक्वेशन नहीं बोला। जब ये ऐसे बोले तो आपको ये बनाना है ना कि ये बनाना है, गलत ये नहीं है, लेकिन आपको हमेशा इसका चुनाव करना है। ये प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी में ये सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसी को पहले को ही माना जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा अच्छा निष्कर्ष इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला, ना तो एक ही है सही है और ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, भिन्न संख्या का चयन कीजिए। 463, 308 और 137 और 229, इसमें आपको भिन्न संख्या का चयन करना है, कौन इसमें से भिन्न है, ठीक। तो इजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक किसी निश्चित कूट भाषा में भोपाल को 6, 24, 45
छः क्या है, छः 24 45 और ये क्या है, ये 48 अलग है इसमें, ठीक है। ये 48 है, फिर यहाँ 3 है, इस बीच में गैप है। 48 3 36 लिखा के रूप में लिखा जाता है। तो इम्फाल को और इम्फाल को 27 39 48 24 3 36 के रूप में लिखा जाता है। तो कोहिमा को उसी कुट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? सुसाइड कर ले थोड़ा सा। चलिए देखिए क्या कर रहा है। भोपाल को क्या लिखा है, 6 24 45 48 3 36 लिख रहा था, ठीक है। तो भोपाल का कोडिंग क्या होगा, बी का देखिए 2 होगा, तो 2 से क्या कर दिया, 6 कर दिया है, तो 2 गुणित 3 कर दिया है, तो 6 हो गया, ठीक। यच का क्या होता है, 8 होता है, 8 गुणित 3 कर दिया है 24। यानी सारे कोडिंग जो है उसको तिगुना करके लिखता चला है, सब में 3 3 का गुणा करके वही लिख रहा है कोडिंग उसका, ठीक है। हमसे पूछा किसका था, कोहिमा का पूछा था। तो कोहिमा में देखिए क्या होता है, KOHIMA, यही पूछा है। के का देखिए क्या होता है 11, ओ का 15, यच का 8, आई का 9, यम का 13 और ए का 1। समेत 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 15 3 45 हो जाएगा, ये 8 3 के 24 हो जाएगा, ये 24, और 9 3 27 ये हो जाएगा, और 13 3 39 ये हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है। 33 45 24 27 39 3 कहाँ है, 33 से देखिए 2 इक्वेशन 2 स्टार्ट है, 33 45 अगर 45 देखे तो बस एक ही स्टार्ट है, 33 45 से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी इजी क्वेश्चन था ये, बस जब अच्छा इधर उधर करता है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है किसी को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट से हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। 6 मित्र अभिषेक, अपूर्वा, पार्थ, किरण, ओंकार और विराज एक नियमित खरबूज के शीर्षों पर बैठे हैं और वे खरबूज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए 6 सीट है, मतलब सीधा सीधा बात है, गोलमेज है, 6 सीट का गोलमेज है, ठीक है। ये हो गया हमारा गोलमेज, और ये इसमें 6 सीट हो गए। अब क्या बोल रहा था, अपूर्वा ओंकार अच्छा ओंकार और पार्थ के बीच में है, दाएं बाएं का कुछ इसमें क्लियर नहीं है। अभिषेक ओंकार के बगल में है, अभिषेक कहाँ है, ओंकार के बगल में है, यहाँ ओंकार है, इसके बगल में कौन है, ओंकार, अभिषेक ओंकार के बगल में, नहीं यहाँ को इसको अभिषेक को बैठा देते हैं, क्लियर, दिशा का क्लियर नहीं है इसमें कोई मतलब। और क्या बोल रहा था, अब देखिए, अब पहला लाइन का देखिए, ओंकार, अपूर्वा ओंकार और पार्थ के बीच में है, तो इधर हो ही नहीं सकता, तो अपूर्वा कहाँ है, ओंकार और, यानी यहाँ कौन हो जाएगी, अपूर्वा हो जाएगी, किसके, ओंकार और पार्थ के बीच में है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, किरण अपूर्वा के ठीक विपरीत नहीं है, अपूर्वा के ठीक विपरीत नहीं है, तो ओंकार के ठीक विपरीत कौन हो जाएगी, किरण हो जाएगी, यानी यहाँ किरण हो जाएगी, ठीक। और एक लोग और कौन बच रहा है, थोड़ा इसको साफ इसलिए, यहाँ कौन हो जाएगी, किरण हो जाएगी। और एक लोग और कौन बच रहा है, विराज बच रहा है, यहाँ कौन हो जाएगा, विराज हो जाएगा। अब पूछा क्या था, यदि विराज और ओकार अपने स्थान बदल लेते हैं, कहाँ है, विराज और ओकार, यानी यहाँ विराज हो जाएगा, यहाँ यानी यहाँ विराज हो गया और यहाँ ओकार, ठीक है, यहाँ विराज और ओकार हो गया। तो किरण के बगल में कौन बैठा है होगा, किरण यहाँ है, इसके बगल में देखिए पार्थ और ओकार बैठे हैं, पार्थ दिया नहीं है, ओकार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा ओकार, ठीक है। अगर ओकार की जगह पार्थ दिया होता तो उसके क्या है, किसके, तो किरण के बगल में, हाँ, तो किरण के बगल में कौन बैठा है, पार्थ भी बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, जब संख्या x को उसकी अगली संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 1260 प्राप्त होता है। जब संख्या x को संख्या y में जोड़ा जाता है तो अच्छा कुल 106 प्राप्त होता है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, x और x प्लस 1, वो संख्या मान लेते हैं जो x था, ये तो उसने x माना, ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का गुणा करने पर क्या हो रहा है, 1260 आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1260, यही होगा द्विघात समीकरण, ये हो गया। 1260 का इक्वेशन करेंगे तो ये 35 गुणित 36 होगा, ठीक है।
35 गुणित 36 यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 36 एक्स माइनस 35, यही होगा, माइनस 60। सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ एक्स प्लस 36 हो जाएगा, यहाँ माइनस 35 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 36 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन एक्स माइनस 35 हो जाएगा, एक्स प्लस 36, तो प्लस वाला ग्राफ ले लिया जाता है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 35, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। अब पूछा क्या था, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था कि यक्स को वाई यक्स को वाई में जोड़ा जाता है तो 106 प्राप्त होता है, तो इसको 106 से घटा दीजिए 35 को, ठीक है 106 से घटा दीजिए, यानी यहाँ 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ये क्या इसकी किसकी वैल्यू आ गई, ये वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वाई वही पूछ रहा था क्या होगा, तो वाई क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है, ठीक। इसको गैप कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है। हाँ क्या बोल रहा है, एक लड़की को इशारा करते हुए राघव ने कहा, क्या बोल रहा है, देखिए एक लड़की का, राघव ने कहा वह मेरे पिता, यानी अब राघव के पिता मतलब राघव की तरफ से बात है, ठीक है। तो चलिए, तो राघव के पिता नहीं, राघव क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता, यानी राघव के पिता, वह मेरे पिता की माँ यानी राघव की दादी, ठीक। राघव के पिता की माँ की बेटी बेटी के इकलौते भाई की बेटी है, अच्छा उसके मतलब उसके दादी की बेटी यानी उसकी बुआ, तो मान लेते कौन हो गई, वो बी हो गई, ठीक है। बुआ क्या बोल रहा है कि इकलौते भाई यानी उसके पिता की बेटी यानी उसकी बहन है, कौन सी लड़की, जिस लड़की को बता रहा है, समझ गए। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, तो क्या है, वो पति है उसकी माँ के, ठीक। तो उसकी माँ के पति है क्योंकि वो लड़की भी उन्हीं की लड़की है, राघव की बहन है वो, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में आई होप आप लोगों को सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो तो हमें एक बार ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।